हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया। तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जो निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सेनिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा के इतिहास इसके लेखक कौन थे। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो 23 का राइट आंसर होगा सी नंबर, 1999 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विशेषता सही नहीं है। तो 24 का राइट आंसर होगा ए नंबर, इन वनों में जो वर्षा में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भीमा जो है क्या है तो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को जो किस वर्ष समाप्त किया गया। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2019 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसमें तो फारसी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सही सुमेलित नहीं है। तो 28 का जो राइट आंसर है बी नंबर, ब्लू लाइन बैडमिंटन है क्या है तो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ जो निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि भारत में जो है शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है। भारत में जो शीत ऋतु के दौरान जो है वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई जो है कितनी होती है। तो 30 का राइट आंसर बी नंबर, 9 से 13 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि एक प्रकाशिक उपकरण यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्स की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर, तो एक्स का सामान्यतः क्या हो सकता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि अधिकांश कशेरुकी समूहों को रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से समूह को चिन्हित कीजिए। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का तो मत्स्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और उसे कौन सा दृष्टि दोष है, इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस का उपयोग करके इसे सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि बर्फ और कांच का पर्तनांक क्रमशः 1.31 और 1.52 है। ये कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है तो बर्फ के सापेक्ष कांच का पर्तनांक क्या होगा और किरण कांच में जो अविलंब पर किस ओर झुकेगी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1.16 की ओर के झुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के दो प्रतिरोधक ए और बी प्रतिरोधक क्रमशः 5 ओम और 10 ओम है। यदि वे 5 वोल्ट के एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हो है तो प्रतिरोध ए में उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध बी में उत्पन्न शक्ति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का तो 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है। निम्न में से जो कौन सा भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो है 51 का। निम्न में से कौन सा जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है। तो 51 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि बेणुवन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। बेणुवन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो 52 का राइट आंसर बी नंबर, त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। तो 53 का राइट आंसर डी नंबर, कौन थे तो भगत सिंह थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों से कम प्रतिशत वोट हासिल करती है, कितना प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 6% वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती हैं तब उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी। 54 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर की, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री जो है कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का सी नंबर, पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, राइट आंसर रहेगा 55 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर की, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में जो है एक बार कहाँ किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो 56 का राइट आंसर सी नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 57 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर, 1889 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? तो 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर की, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष कब? तो यह जो है 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमाल संभाली? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का डी नंबर, 1919 में संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में जो अघुलनशील लवण यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं? तो 61 का राइट आंसर है डी नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा केवल 3। इसका उपयोग जो है जल के स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। 62 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल एवं परिवर्तन किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल एवं परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? तो 63 का राइट आंसर है बी नंबर, क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 63 का आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की, एल लंबाई और आर प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई 25% वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नए तार का प्रतिरोध निम्न में से क्या होगा? तो 64 का राइट आंसर, 64 का राइट आंसर होगा डी नंबर, 25/16 आर। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर है कि समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें निम्न गुण होता है। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। क्या गुण होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो भिन्न होता है। उसे क्या कहा जाता है? तो समस्थानिक कहा जाता है। 65 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर की, अलूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अलूरी सीताराम राजू जो भारत के किस राज्य का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो 82 का राइट आंसर है सी नंबर, आंध्र प्रदेश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर की, भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर है। क्या? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में, भारत में जब बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो किस वर्ष पारित किया गया था? तो 84 का राइट आंसर रहेगा बी नंबर, 1929 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि पृथ्वी के महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट को मुख्य रूप से जो है सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। राइट आंसर है 85 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर की, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? 86 का राइट आंसर रहेगा बी नंबर, झारखंड के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि युद्ध के नाम और वर्ष निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? युद्ध के नाम और वर्ष निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो है 87 का जो है बी नंबर, बक्सर के 64, पलासी का 57, एक एवं दोनों क्या है तो सुमेलित है। राइट आंसर 87 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वे 35 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो। राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह, भारत का जो प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह स्थित है कहाँ? तो राइट आंसर 89 का डी नंबर कहाँ? तो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि भगत सिंह और बीके दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह और जो है बटुकेश्वर दत्त ने जो किस वर्ष जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1929 में फेंका था। कब? तो 1929 में। 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो है संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया जो कौन से? 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि इनमें से कौन सा जो विषाणु जनित रोग है, इनमें से कौन सा जो है वायरल कॉज्ड रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो 92 का बी नंबर। खसरा क्या है? तो वायरल कॉज्ड रोग है एंड विषाणु जनित रोग है। 92 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन जो है क्या होता है? वो जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। 93 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? इनमें से कौन सा जो है विटामिन के कारण जो इसमें से रोग होता है? तो राइट आंसर है 94 के कमी के कारण क्या होता है? तो रक्त के थक के जमने की विफलता। 94 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर की इनमें से निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जो जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी में क्या? तो जिनकागो बिलोबा है क्या? तो जिनकागो बिलोबा 95 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर है कि 1911 में जो किंग जॉर्ज प्रथम के राज्याभिषेक जॉर्ज प्रथम के राज्याभिषेक को जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो डी नंबर हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है? तो 112 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या है? तो चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर के बिहार का सुख के रूप में जाने जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश करती है कौन? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या? तो कोसी नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर है कि भारत सरकार के जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत सरकार के जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2022 में शुरू किया गया था। कब? तो 2022 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? तो 115 का राइट आंसर होगा सी नंबर मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कायांतरित चट्टान का जो उदाहरण नहीं है? तो 116 का राइट आंसर होगा ए नंबर ग्रेनाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर की केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP भारत में जो किस वर्ष बनाई गई थी? तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2000 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर की सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका को 10 वर्ष की आयु होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। 118 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है? तो 119 का राइट आंसर है बी नंबर अनुच्छेद 161। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सबसे पुराना वेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा 120 का डी नंबर क्या? तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर है कि पौधों में जो श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। पौधों में श्वसन के संबंध में जो गलत कथन का चयन कीजिए। तो 121 का राइट आंसर है सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। 121 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर का विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिकता गुणवत्ता में सुधार करना है? विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यूजेनिक्स है क्या? तो यूजेनिक्स 122 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर की वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 123 का राइट आंसर सी नंबर क्या? तो स्पाईवेयर को किया जाता है, स्पाईवेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जातीय उद्वहन जो जब मौजूदा जातियों में नई जातियों में विकसित होती है तो योगदान नहीं करता। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो अपसारी विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है कि इनमें से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो 125 का राइट आंसर होगा डी नंबर का, तो गुलर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर की, रूस के किस शासक को जो है मुक्तिदाता जार कहा जाता है कि रूस के किस शासक को जो है मुक्तिदाता जार कहा जाता है। तो 141 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर किसे, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 में कि अम्मान किस देश की राजधानी है। अम्मान जो है किस देश की राजधानी है। तो 142 का राइट आंसर बी नंबर जॉर्डन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में निम्नलिखित में से किस कवि ने जो कविताओं की किताब मधुशाला लिखी है। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर है कि इब्राहिम रईसी को किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी 20 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी जो है 20 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। तो 144 का राइट आंसर बी नंबर ईरान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर है कि अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कौन सा स्थान पर है। तो 145 का राइट आंसर बी नंबर चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में आयोजित किया गया। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 जो किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 146 का नंबर कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर किस बैंक ने जो भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया। किस बैंक ने जो भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 148 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर है कि भारत ने अपनी पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित बस कहाँ लॉन्च की है। तो 149 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर कहाँ, तो दिल्ली में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 150 का राइट आंसर बी नंबर 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कम तो 12 अप्रैल को। ये था आपका बिहार SSC द्वितीय इंटर स्तरीय वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पीछे के सारी प्लेलिस्ट पीछे के जो है सारी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम 3 के जो है 1 से लेकर 15 तक अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।